चलो सबसे पहले हम लोग चलते हैं बैंकिंग में। ठीक है, अब यहाँ पे जो बचे हमारा, कल हम लोग देख लिए थे चेक प्रिंटिंग, चेक रजिस्टर, पोस्ट डेटेड समरी और डिपॉजिट स्लिप। सॉरी, पोस्ट डेट समरी बचा था ना। ठीक है, चेक प्रिंटिंग, चेक रजिस्टर और डिपॉजिट स्लिप देखे थे। आज हम देखेंगे पेमेंट एडवाइस और उसके बाद फिर बैंक रिकंसिलिएशन और पोस्ट डेटेड समरी, ये 3 टॉपिक देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं कहाँ, पेमेंट एडवाइस वाले ऑप्शन में। ठीक है, पेमेंट एडवाइस, पेमेंट एडवाइस में जब आप आओगे तो यहाँ पे पेमेंट एडवाइस होता क्या है पहले ये तो पता, कल ही बताया था, मैं बताया था स्टार्टिंग में। पेमेंट एडवाइस का यूज आप कब करते हैं, जब आप अपने जो भी आपके सप्लायर है जिससे आपने कोई सामान परचेज किया है या फिर ऐसे पार्टी जिसको आप पेमेंट कर रहे हो। पेमेंट एडवाइस जनरली बैंक से जारी होता है। ठीक है, बट आप चाह रहे हो कि अपने जो भी पार्टी है जिसको आप इन्फॉर्म करना चाह रहे हो कि मैं जो भी पैसा आपका बचा है उसमें से इतना अमाउंट आपको पे कर रहा हूँ या पूरा का पूरा अमाउंट आपको पे कर रहा हूँ, तो उसका आप डियर सर मैम प्लीज फाइंड योर जो भी बैलेंस अमाउंट है वो, तो एक मैसेज दोगे आप पेमेंट एडवाइस जारी करके। ठीक है, उसके लिए आप क्या करोगे, गेटवे ऑफ टैली में आप आ जाओगे, कहाँ, बैंकिंग में, फिर आप जाओगे पेमेंट एडवाइस में। इसमें उस पार्टी का नाम सेलेक्ट करना है जिस पार्टी को आप पेमेंट किए हो। जैसे एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं किसको, राम प्राइवेट लिमिटेड सप्लायर को। तो यहाँ पे हमने इसको पेमेंट किया है SBI से, किससे किया है पेमेंट, तो चेक के थ्रू हमने पेमेंट किया है। तो ये हम यहाँ स्पेस करते हैं, स्पेस देंगे, कंट्रोल P को प्रेस करेंगे, प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, तो इस तरह से पेमेंट एडवाइस जो है आपका जारी हो जाएगा कि हम राम प्राइवेट लिमिटेड को इतने का अमाउंट पेमेंट करें। ये देखो लिखे हुए हैं, डियर सर मैडम प्लीज फाइंड बिलो द पेमेंट डिटेल। हम आपको जो पेमेंट कर रहे हैं उसका जो भी डिटेल है वो यहाँ पे रखा हुआ है। आपका जो भी इनवाइस नंबर था, बिल का नंबर था, इस बिल का इस तारीख का जो भी बिल, 3 जनवरी का बिल का डेट था, उस डेट का हम 50,000 आपको पेमेंट कर रहे हैं। कैसे पेमेंट कर रहे हैं, तो ये इस चेक नंबर के साथ इस तारीख को चेक के थ्रू SBI बैंक के आपको पेमेंट किया जा रहा है। ठीक है, तो जो भी रिसीवर है उनका सिग्नेचर यहाँ पे रहेगा, ऑथोरिटी सिग्नेचर आपका यहाँ पे रहेगा, थैंक यू, बस। ठीक है, तो ये आपका होता है पेमेंट एडवाइस स्लिप। कुछ है क्या इसमें रखा है, बस जो आप पेमेंट वाउचर का एंट्री किए रहते हो वही रहता है। अगर आप फ्रेश आप एंट्री देखना चाहो पेमेंट एडवाइस जनरेट करने का, तो आप आ सकते हो गेटवे ऑफ टैली से वाउचर में। वाउचर में आने के बाद आप यहाँ पे आ जाओ F5 पेमेंट वाउचर में। यहाँ पे उस बैंक को सिलेक्ट करो जिस बैंक के थ्रू आप पेमेंट कर रहे हो। मान लो एग्जाम्पल के यहाँ पे Alt C करते हैं, या कोई और पार्टी का बैलेंस है क्या इसमें, सप्लायर, जैसे कि अभी प्राइवेट लिमिटेड सप्लायर है हमारा सिपत, इसको पेमेंट करना है। कितने का पेमेंट करें हम लोग, 13,250 रुपये का। तो हमने पे क्लिक किया, 13,250 रुपये का हम चेक जारी कर रहे हैं। ठीक है, ये हम एडजस्ट कर दे रहे हैं इनके 1250, और यहाँ पे अगेन सिर्फ इसमें जा रहा है 12,000। ठीक है, इतना हम इनको पेमेंट कर रहे हैं, एंटर करते जाएंगे, एंटर। यहाँ पे चेक के थ्रू पेमेंट करें तो कौन सा चेक से पेमेंट कर रहे हैं हम लोग, उनका ये चेक रेंज है और ये हमारा ये चेक का नंबर है, इसी चेक से हम उनको पेमेंट कर रहे हैं। डेट भी लिखा है 3 जनवरी को, एंटर एक्सेप्ट करा देंगे। इतना करने के बाद प्रीव्यू चेक करोगे तो आपका ये चेक प्रिंटिंग का प्रीव्यू है। वापस बैक हो जाना है आपको और चले जाना है कहाँ, आपको गेटवे ऑफ टैली से आपको बैंकिंग में आना है। बैंकिंग में आने के बाद आपको आ जाना है पेमेंट एडवाइस में। अब यहाँ पे जिस पार्टी, कौन था पार्टी का नेम हमारा, अभी प्राइवेट लिमिटेड सप्लायर था सिपत का, इस पे एंटर करेंगे। अब यहाँ पे देखो ये जो पेमेंट हमने 13,250 का किया, यह लिस्ट में आ गया। सिंपल इसको स्पेस बार से सिलेक्ट करना है, कंट्रोल P से इसको प्रिंट करना है। तो ये प्रीव्यू एक बार चेक कर लो प्रिंट करने से पहले, या मेल करना है तो मेल कर दो, प्रिंट करना है तो प्रिंट कर लो, जैसा आपको लगता है आप यहाँ पे सेलेक्ट करके कर सकते हो। तो ये आपको दिख जाएगा पेमेंट एडवाइस, ऊपर में हेडिंग जाएगा पेमेंट एडवाइस। ठीक है, क्लियर है इतना, कोई कंफ्यूजन है इसमें, सिंपल जो पेमेंट करते हैं उसी से जारी होता है पेमेंट एडवाइस। ठीक है, उसके बाद अब आपको आना होगा कहाँ पे, बैंक रिकंसिलिएशन और पोस्ट डेटेड समरी। ठीक है, तो बैंक रिकंसिलिएशन से पहले आपको पोस्ट डेटेड समरी बता देता हूँ। ठीक है, पोस्ट डेटेड समरी देख लेते हैं। जब हम लोग फ्यूचर डेट के लिए कुछ चेक इशू करते हैं तो वो होता है हमारा पोस्ट डेटेड चेक, और उसी पोस्ट डेटेड चेक का जो डिटेल आपको मिलता है कहाँ पे, पोस्ट डेटेड समरी में। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, गेटवे ऑफ टैली में आना है, आपको सिंपल चले जाना है वाउचर्स में। जरूरी नहीं कि आप बार बार बैंकिंग में जाओ, फिर चेक रजिस्टर में जाओ और उसके बाद बैंक में फिर कोई भी चेक को सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद जिस चेक के लिए जारी करना है उसको सिलेक्ट करो, फिर यहाँ से आप कंट्रोल J, जो भी यहाँ पे शॉर्ट कीज है ना, Alt J सिलेक्ट करके यहाँ से जारी करो। यहाँ इतना लंबा आने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल आप गेटवे ऑफ टैली में हो अपने, आप जो चेक जारी करते हो, पेमेंट जारी करते हो, आप यहीं से आ जाओ वाउचर में। वाउचर में आने के बाद आपके यहाँ पे ऑप्शन मिलता है पोस्ट डेटेड का, बस पोस्ट डेटेड वाउचर पे आप क्लिक कर दो, ऊपर में हेडिंग हो जाएगा स्टेटस पोस्ट डेटेड का। अब SBI से हम चेक जारी कर रहे हैं, SBI बैंक सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप किसको पेमेंट कर रहे हो, मान लो एडवांस पेमेंट करते हैं हम लोग किसको, अभी प्राइवेट लिमिटेड को, तो अभी प्राइवेट लिमिटेड का नाम सिलेक्ट कर लेते हैं।
इसको हम लोग एडवांस में पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। कितने का पेमेंट कर रहे हैं, मान लो 35,000 का, तो हम यहाँ पे 35,000 सेलेक्ट करेंगे। इसको हम ले लेते हैं एडवांस, ठीक है, ADV010 ऐसा मैंने एक एडवांस का रिफर नंबर दे दिया, रेफरेंस नंबर। एंटर करते जाएंगे, एंटर एंटर। अब यहाँ पे देखो चेक आएगा। अब यहाँ पे देखो चेक का रेंज भी आ रहा है, चेक भी आ रहा है, इंस्ट्रूमेंट नंबर भी आ रहा है, ठीक है। चेक का नंबर आ रहा है और चेक का डेट आ रहा है। और यहाँ पे PDC इशू डेट का भी ऑप्शन आ रहा है, 28 फरवरी के लिए जारी कर रहा है, ये 3 जनवरी का फ्यूचर डेट के लिए दे रहे। तो यहाँ पे 2 डेट यहाँ पे आपको मिलेगा। एंटर करते जाओगे, यहाँ पे PDC नोट क्यों जारी कर रहे हैं, तो जो भी आपका रीजन होगा फ्यूचर डेट के लिए देना। जनवरी के बाद फरवरी के लिए दे रहे हैं। करंट चेक का डेट आपका इंस्ट्रूमेंट है, आप जो दे रहे हैं PDC इशू डेट, सॉरी उल्टा बता रहा हूँ मैं, PDC इशू डेट आपका 28 फरवरी और ये 3 जनवरी। हाँ ठीक तो है, ठीक तो है। 3 जनवरी आपका क्या है, PDC इशू डेट है। पोस्ट डेटेड चेक इशू का डेट है जिस दिन का आप इशू कर रहे हो, और ये आपका चेक का डेट है जिस दिन आप चेक दे, चेक का जो डेट रहेगा वो रहेगा इसमें। तो ये PDC डेट आपका जो रहेगा वो 28 फरवरी रहेगा। फ्यूचर डेट के लिए आप दे रहे हो ना, पोस्ट डेटेड चेक इशू करना, ठीक है। यहाँ पे XYZ जो भी रीजन होगा देने का वो डाल दो, एंटर एंटर, आप इसको एक्सेप्ट करा दो। तो ये आपका एंट्री हो गया PDC नोट का, ठीक है। तो चेक प्रिंटिंग का है। वापस आ जाओ गेटवे ऑफ टैली में, ठीक है। इतना करने के बाद अब आपको कहाँ जाना होगा, बैंकिंग वाले ऑप्शन में, ठीक है। यहाँ पे जाओगे पोस्ट डेटेड समरी में, यहाँ पे सिलेक्ट करोगे SBI बैंक। तो यहाँ पे जब आपने PDC जारी किया हुआ है तो यहाँ पे दिख क्यों नहीं रहा है कोई भी ट्रांजेक्शन। हमने यहाँ पे पोस्ट डेटेड चेक का एंट्री किया है, लेकिन यहाँ पे देखो समरी में पोस्ट डेटेड चेक का जो समरी है वो नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए हम चलते हैं गेटवे ऑफ टैली में, ठीक है। अब आपको आना है वापस अल्टर वाले ऑप्शन में, और यहाँ पे जाना है लेजर में। लेजर में जाने के बाद आपको उस बैंक का लेजर सेलेक्ट करना है जिस बैंक से आपने पोस्ट डेटेड चेक आपने इशू किया है। तो वो हम लेंगे SBI बैंक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप एंटर करते हैं, आप आगे आओ, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, ठीक है, PDC चेक डेट के लिए नेशनल बैंक का, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो यहीं पे आपको क्या करना है, जब लेजर अल्टर कर रहे हैं यहीं पे आपको F12 को प्रेस करना है। जब आप F12 को प्रेस करोगे तो बैंक डिटेल आएगा ऑप्शन में, देखो बैंक डिटेल दिख रहा है, आपको बैंक डिटेल वाले साइड में चले जाना है। बैंक डिटेल वाले साइड में आप आओगे तो यहाँ पे एक लास्ट में ऑप्शन मिलेगा, सेट बैंक लेजर एज अ नेशनल बैंक लेजर, मतलब पोस्ट डेटेड वाउचर, दिख रहे, ये ऑप्शन बंद था हमारा। तो इस वाले ऑप्शन को यस कर देना है। जैसा भी इसको यस करोगे, एंटर एंटर, तो यहाँ पे एक नया ऑप्शन आ जाएगा, जस्ट ऊपर में देखो पूछ रहे कौन सा, यूज एज अ नेशनल बैंक फॉर पोस्ट डेटेड वाउचर। पोस्ट डेटेड वाउचर के लिए यूज करने के लिए इसको आपको क्या करना पड़ेगा, यस करना पड़ेगा। यस कर दो, एंटर करते जाओ, एंटर एंटर, आप इसको एक्सेप्ट करा दो। आपका लेजर में ये चीजें जो है अल्टर हो गया। अल्टर करने के बाद आप वापस आ जाओ अपने बैंकिंग में। बैंकिंग में आने के बाद आप जब पोस्ट डेटेड समरी में SBI बैंक में, अब आप देखो यहाँ पे जनवरी में हमने यहाँ पे जारी किया था पोस्ट डेटेड, जो कि आपके यहाँ पे इशू यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। तो ये डिटेल है आपके किसका, पोस्ट डेटेड समरी का। तो यहाँ पे पूरा हर महीने का जो भी आपका ट्रांजेक्शन रहेगा पोस्ट डेटेड का, वो लिस्ट यहाँ पे शो हो जाएगा। कंफ्यूजन है यहाँ तक, सिंपल है। ये सब छोटे छोटे टॉपिक है, बहुत कंफ्यूजन वाला टॉपिक नहीं है, ठीक है। इतना करने के बाद अब आपके पास आएगा बैंक रिकंसिलेशन। बैंक रिकंसिलेशन क्या होता है, पहले ही दिन देखे थे, हिंदी में बैंक समाधान विवरण, मैच करना, बैंक बुक, ठीक है, कंपनी बुक और आपके बैंक बुक, जो भी आप बैंक से स्टेटमेंट लेकर आए, आपने अपने कंपनी में जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया, तो वही चीज़ इसको, हाँ, बैंक बुक और कंपनी बुक दोनों को मैच कराने के लिए, ठीक है। तो आप इसमें जाओ बैंक रिकंसिलेशन में, तो जिस भी बैंक का आपने ट्रांजेक्शन जितना किया हुआ है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे कि देखो हमने इतना एंट्री किया हुआ है, ठीक है। मैं सब एक ही डेट पे कर दिया था, डेट बदल बदल के नहीं किया था, क्योंकि एग्जाम्पल समझाने के पर्पज से कर रहा था। आप लोग जब प्रॉपर अकाउंट बुक मेंटेन करोगे तो किस तारीख पे किस पार्टी के साथ चेक, कैश, जो भी ट्रांजेक्शन उस बैंक से हुआ है, तो वो सारा का सारा आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करके रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें इसमें कंफ्यूजन वाला नहीं है, सिंपल सा है। ट्रांजेक्शन का टाइप क्या है दिया हुआ है, किस वाउचर टाइप आपने कौन सा एंट्री किया है, पर्टिकुलर उस व्यक्ति का या उस जहाँ पे भी आपने पेमेंट किया है उसका डिटेल यहाँ पे मिलेगा। इंस्ट्रूमेंट नंबर मतलब चेक का नंबर है जिस चेक से आपने पेमेंट किया हुआ है, ये आपका बैंक डेट है। अब मान लो यहाँ पे एग्जांपल के लिए राम प्राइवेट लिमिटेड को हमने पेमेंट किया है चेक से 112223 से, कब किए, 3 जनवरी को। अब चेक हमने उनको दिया 3 जनवरी को, वो लेके लगाया होगा मान लो 4 जनवरी को नेक्स्ट डे, या उसी दिन उनको टाइम मिला तो उसी दिन लगा दिया।
तो वो तुरंत उसी दिन उनके खाते में पैसा नहीं आएगा और उसी दिन हमारे खाते से पैसा नहीं कटेगा। हम जिस दिन चेक जारी करते हैं उसके 2-3 दिन बाद वो चीजें होता है, कई बार 1-1 हफ्ता भी लग जाते हैं, ठीक है। तो मान लो 4 दिन बाद हुआ या 5 दिन बाद हुआ, तो 5 दिन बाद जब होगा तो ये 3 जनवरी का लेके आप देख लो 8 जनवरी हो गया। तो 8 जनवरी को चेक क्लियर हुआ तो यहाँ पे क्या बैंक का डेट में कौन सा पैसा कटा, बैंक की स्टेटमेंट में क्या लिखाएगा, बैंक जब स्टेटमेंट देगा तो 8 तारीख को आपका पैसा कट के राम के खाते में गया है वो दिखेगा उसके में। लेकिन मेरे में क्या दिख रहा है, मैं 3 जनवरी को जारी किया हूँ, तो अमाउंट वही है, पार्टी वही है, चेक का नंबर वही है, बस डेट अलग अलग है क्योंकि वो प्रोसेस का टाइम है। देखो आज 3, मान लो आज 3 तारीख है, 3 तारीख को हमने चेक से पेमेंट किया किसको, राम प्राइवेट लिमिटेड को। राम प्राइवेट लिमिटेड आज ही चला गया बैंक मान लो, और आज जाके अपने बैंक में लगा दिया, मेरे बैंक से चेक जारी हुआ उन्होंने अपने बैंक में लेकर लगा दिया, तो बैंक में लगा दिया तो आज ही तो मेरे खाते से पैसा नहीं कट जाएगा और ना उसके खाते में पैसा आज डिपॉजिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोसेस में टाइम लगता है 2-4 दिन, ये प्रैक्टिकल नहीं है कि आज ही तो आज ही क्लियर हो जाए, ठीक है। 2-4 दिन टाइम लगता है। अब जब टाइम लग रहा है 2-4 दिन तो क्या होगा, डेट आगे पीछे होगा। तो चेक इशू का डेट तो 3 तारीख था, लेकिन चेक क्लियर होने का डेट था 8 तारीख। तो 8 तारीख को आपके खाते में पैसा जमा हुआ तो चेक भले आप आज जारी कर दो, ऑफलाइन प्रोसेस था, लेकिन बैंक से कटा आपके 8 तारीख को। तो बैंक से जब स्टेटमेंट निकलवाओगे तो बैंक स्टेटमेंट में किस डेट लिखा रहेगा, 3 का डेट लिखा रहेगा कि 8 का लिखा रहेगा, कटा 8 को तो 8 का लिखा रहेगा, ऑनलाइन है वो तो यहाँ पे आपको डालना होगा 8 जनवरी 2024, ठीक है। एंटर करो तो यहाँ पे देखो 3 जनवरी का बैंक डेट 8 जनवरी हुआ। अब एंटर करते आप जाओ, एंटर एक्सेप्ट। मैं एक को ही रिकंसाइल करके बता रहा हूँ क्योंकि मैं पहले वाले को ही मैच कराया हूँ, बाकी को एक एक करके मैच कराओगे। एंटर करते जाओगे, एंटर एक्सेप्ट करा दिया। वापस आ जाओ गेटवे ऑफ टैली में और आप चले जाओ चेक रजिस्टर में। अब यहाँ पे आके देखोगे तो यहाँ पे देखो हमने चेक जो है अवेलेबल 144 दिखा रहा है, टोटल 155 में, ठीक है। अब इसमें जो है एक रिकंसाइल हो गया है, टोटल 4 एंट्री था, 4-6 जो भी है, ठीक है। 40 पर मतलब टोटल 6 ट्रांजेक्शन हमने किया है, जिसमें से 6 ट्रांजेक्शन में 3 अनरिकंसाइल है, मतलब ये भी डेटा मैच नहीं हुआ है, इसको मैच कराना बचा हुआ है एक। हाँ, तो डेट को मैच कराना। अगर मान लो कोई अमाउंट कंफ्यूजन है तो उस अमाउंट को भी क्लियर करना, उस एंट्री को अल्टर भी करना पड़ेगा। मान लो 150 की जगह 1500 लिख डाली, गलती से 150 लिखते लिखते एक जीरो एक्स्ट्रा लगा लिए, 1500 हो गया, तो वो तो भी अनमैच रहेगा डेटा। हाँ, उससे मिलाओगे, हाँ उसी से मिलाना है। हाँ देखो मान लो मैंने क्या किया, 3 तारीख को मैंने एंट्री किया था, आज कितना तारीख है, मैं भी कौन से तारीख में बात कर रहा हूँ, आज के डेट पे। आज कौन सा तारीख है, आज कौन सा तारीख है, आज 28 फरवरी। हमारा एंट्री कब का था, 3 जनवरी का था। मैं जनवरी मंथ का बैंक स्टेटमेंट निकलवा के लाया, समझ गए। तो बैंक में पैसा कटने का डेट 8 तारीख था, मैंने चेक जो जारी किया था 3 जनवरी था, मैं मिला कब रहा हूँ, आज 28 फरवरी को। तो मैं फाइनल चेक ही तो कर रहा हूँ ना एक प्रकार से। अब समझ आया, जब मैं चेक कर रहा हूँ तो मुझे क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे जो दोनों का डेटा जो है मुझे मैच नहीं हो रहा है। अगर मैच नहीं हो रहा, कहाँ पे गड़बड़ है, बैंक से तो पैसा 150 ही कटा है, मेरे टैली में 1500 दिख रहा है, मतलब मेरे द्वारा फॉल्ट है। अब मान लो मैं 150 लिखा हूँ टैली में, मेरे लिखित में भी 150 है, और जो कागज मैंने स्लिप रखा उसमें भी 150 है, और बैंक से पैसा कट गया 1500 रुपए। तो मैं बैंक में जाके दिखा के बोल दूंगा कि हाँ देखो मेरा आपने जीरो एक्स्ट्रा लगा के काट लिया 1500 रुपए। अब समझ आया हम क्या कर रहे थे। बैंक स्टेटमेंट मिलाने का मतलब, बैंक रिकंसिलेशन का मतलब यही है कि स्टेटमेंट को आपको मिलाना। अब यहाँ पे देखो आप आ गए रिकंसाइल वाले ऑप्शन में, तो देखो ये चेकबुक 1 में एक रिकंसाइल हुआ था। रिकंसाइल किस हो गया, राम प्राइवेट लिमिटेड का 3 जनवरी वाला था जो 50,000 का था, जो हमने पेमेंट किया था, इसको हमने मैच करा लिया, ये सही है। अब क्लियर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, ठीक है। ये हो गया। ऐसे ही सबका दिखेगा, ब्लैंक चेक का, कैंसल चेक का, ये बता चुका हूं मैं आप लोग को। वापस आ जाओ बैंक रिकंसिलेशन में, एंटर करो, तब देखो जो रिकंसाइल हो गया वो नीचे जाते जाएगा, जो रिकंसाइल होते गया वो नीचे चला गया, जो नहीं हुआ है वो आपके टॉप में रहेगा, ठीक है। क्लियर इतना। अब देखो ये चीजें है। दूसरा चीज, अब यहीं पे कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे मिलेंगे जैसे कि कैश डिपॉजिट का था, ये आपका 3 जनवरी को आप पैसा डिपॉजिट किए हो, ठीक है। इसमें कोई तो चेक का जारी नहीं है ये, तो जिस दिन आप पैसा जमा करते हैं उसी दिन हमारा क्या हो जाता है, पैसा अकाउंट में जमा हो जाता है। तो हमारे कंप्यूटर में भी सेम डेट है और बैंक से में डिपॉजिट होने का भी डेट सेम है, तब तो हमारा डेट सेम रहेगा। 3 जनवरी को ही हमने किया था, समझ रहे हो ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 जनवरी हो जाएगा। अब इस कंडीशन में जब सेम डेट रहेगा, एंटर आप एक्सेप्ट कराओगे तो ये ट्रांजेक्शन यहाँ से पूरी तरह से गायब हो जाएगा। इसको दोबारा चेक करने के लिए आपसे नहीं पूछेगा वो
आपके लेजर में चला जाएगा। यहाँ पे यहाँ से पूरी तरह रिकनसाइल होगा, रिकनसाइल होकर यहाँ से गायब भी हो जाएगा। एंटर करते जाओ। अब यहाँ पे चेक करो, जो आपका कैश डिपॉजिट का था वो यहाँ पे नहीं मिलेगा। सेम डेट पे यदि आपका ट्रांजेक्शन क्लियर हो जाता है तो वो बैंक रिकंसिलिएशन वाले ऑप्शन में आपको नहीं दिखेगा, वो वहां पे चला जाएगा। किसको? वाउचर को? नहीं, वो आप वाउचर को ओपन करके अल्टर करो। वाउचर को ओपन, हाँ, डे बुक से या यहीं से बैंकिंग से भी जाके कर सकते हो ना आप। चेक रजिस्टर में जाओ, यहाँ जो भी ट्रांजेक्शन में डाउट है, जैसे हमने रिकंसाइल है, ये अभी मैच नहीं गड़बड़ है, मान लो 1,15,000 एंटर करो, इसको ओपन कर लो, यहीं पे ओपन हो जाएगा। ये 1,15,000 इसमें चेंज कर लो, ठीक है। 1,20,000 करना है, 1,50,000 करना है, यहीं से हो जाएगा। फिर वो मैच करा लो वहाँ पे जाके, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब देखो 2 रिकंसाइल हो जाएगा। फिर यहाँ पे दोनों क्लियर हो गया तो यहाँ पे आ जाएगा वो। एक और कहाँ है? अच्छा, वो डिपॉजिट का था ना, ये तो चेक का देख रहा हूँ मैं, वो डिपॉजिट वाला था, चेक में क्यों आएगा वो, ठीक है। ये क्लियर हो गया इतना, ये आपका बैंक रिकंसिलिएशन हो गया। अब इसमें एक ऑप्शन और है, गेटवे ऑफ टेली में आप वापस आ जाओ। ये तो हम कर रहे हैं मैनुअल, कि हमने हर एक महीने एंट्री किया और जो भी बैंक स्टेटमेंट था उसको हम कंप्यूटर से मैनुअल बना लिए। अब मान लो 1,000 एंट्री है, तब एक एक का करना पड़ता था पहले, चाहे 1,000 रहे या 2,000 रहे। अब टैली में एक फीचर आ गया है, बैंक से जो स्टेटमेंट है उसको आप एक्सेल शीट में डाउनलोड करो। एक्सेल शीट में डाउनलोड करने के बाद आप उसको क्या कर लो, अपने टैली में सीधा सीधा इंपोर्ट कर लो। आपका डेटा एक्सेल से डायरेक्ट टैली में आ जाएगा, और टैली में आएगा तो ऑटोमेटिक फिर रिकंसाइल डेट वाइज वो हो जाएगा। कैसे करना है? गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद आपको चले जाना है कहाँ पे, इंपोर्ट वाले ऑप्शन में। यहाँ पे देखो आपको मिलेगा बैंक डिटेल, बैंक डिटेल दिख रहा है, बैंक डिटेल पे क्लिक करो। यहाँ पे आपको जिस लोकेशन पे आपने उसको डाउनलोड करके सेव रखा है, मान लो हम यहाँ पे सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव करते हैं, डाउनलोड पे मैंने पोर्टल से डाउनलोड किया, नेट बैंकिंग से डाउनलोड पे मैं रखा हूँ, तो डाउनलोड पे चला गया। अब यहाँ पे जो बैंक स्टेटमेंट होगा उस बैंक स्टेटमेंट का नाम आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। लेकिन हमारे पास एक्सेल में सिर्फ एक्सेल का फार्मूला है, बैंक स्टेटमेंट नहीं है एक्सेल शीट हमारे पास। बस यहाँ से सिलेक्ट करके आपको उसको इंपोर्ट करना होता है, फिर वो आ जाता आपके रिकंसिलिएशन वाले ऑप्शन पर, ठीक है। क्योंकि हमारे पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, मैं आपको उसको इंपोर्ट करके नहीं दिखा सकता। हाँ, बैंक आके यहाँ पे रिकंसाइल के लिए आपको मिल जाएगा। अच्छा, ये ऑप्शन कैसे काम करता है? आप आपका जिस भी बैंक का आप लेजर लिए हो उसके लिए आपको देखो, हम अल्टर में जाते हैं, ऑटोमेटिक वो होगा रिकंसाइल, ठीक है। अल्टर में जाओ, लेजर में जाओ, एसबीआई बैंक के लेजर को सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखो ऑटो रिकंसाइलेशन का ऑप्शन, इसको यस करना रहेगा ना आपको। फिर सेट अल्टर रिकंसिलिएशन कॉन्फ़िगरेशन को यस करोगे तो यहाँ पे भी वो आपसे पूछेगा बात को कि जो भी स्टेटमेंट कहाँ से आपको रिकंसाइल करना रहेगा। मैंने कहा डाउनलोड से, तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो इंपोर्ट का पाथ, ठीक है, अल्टर लेजर से। क्योंकि हर एक बैंक का स्टेटमेंट अलग अलग होगा, तो आप फोल्डर वाइज बना दोगे कि एसबीआई बैंक का जो भी मेरा एक्सेल शीट है मैं एसबीआई बैंक का फोल्डर बना देता हूँ, ऐसे ऐसे कैसे, तो फोल्डर वाइज आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। जिस फोल्डर से ओपन का कंफ्यूज नहीं होगे ना, पता चला दूसरे बैंक का लेजर का दूसरे में आ गया तो गड़बड़ है ना। तो इसे फोल्डर वाइज आपको दिया है, देखो लिखा फोल्डर पाथ फॉर न्यू बैंक स्टेटमेंट। जो भी फोल्डर का पाथ होगा उस बैंक स्टेटमेंट को वहां पे आप रखो, वहां से इंपोर्ट कर ले, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ तक? चलो वापस आ जाओ गेटवे ऑफ टैली में। अब बताओ बैंकिंग से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन है? तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। बना के देखना, सब प्रॉपर एंट्री करना, जहां पे रुकोगे जहां पे फंसोगे वहां पे क्लास में पूछना, ठीक है।